हाँ, तो हम पढ़ रहे थे बीएनएस में सेक्शन 28, ठीक है। कंसेंट नॉट टू बी गिवन अंडर द फियर और मिसकंसेप्शन। सेक्शन 28 प्रोवाइड्स दैट कंसेंट इज नॉट वैलिड इफ इट इज ऑब्टेन्ड अंडर फियर या फिर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, ठीक है। द एक्यूज्ड न्यू और had reason to believe that such consent was obtained because of fear or misconception, ठीक है। consent must be free, not forced, not deceived, not manipulated, ठीक है। A robber says sign this document otherwise I will kill your son. The victim signs, it is valid consent. No, consent was obtained under fear. A fake doctor says I am a government surgeon. Patient agrees to surgery. Later it is discovered that it is not a doctor, ठीक है। consent is invalid because it is obtained by the misconception, ठीक है। consent obtained under fear. Fear means consent obtained because of the threat of death, threat of injury, blackmail, coercion या intimation, ठीक है। Such consent has no legal value. A kidnapper says transfer your property or family will be harmed. Victim agrees. No valid consent appears here, ठीक है। Another example, a man is threatened with a violence and compelled to sign the document. The signature is not voluntary, ठीक है। तो वॉलेंटरी होना चाहिए, खुद से होना चाहिए, किसी के दबाव में आके नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंसेंट ऑब्टेन्ड अंडर द मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, इस पे आते हैं, ठीक है। मिसकंसेप्शन मीन्स कंसेंट गिव्स बिकॉज ऑफ द फॉल्स बिलीफ रिगार्डिंग एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। दिस मिसकंसेप्शन मस्ट रिलेट टू आइडेंटिटी, नेचर ऑफ एक्ट, पर्पस, इसेंशियल फैक्ट्स, ठीक है। मतलब आइडेंटिटी है, गलत चीज़ समझ के जो है तुम कंसेंट दे दिए, ठीक है, ठीक है। फिर नेचर ऑफ एक्ट, तुम्हें नहीं पता कि ये इससे क्या होगा, तुम्हें लगा कि ऐसे होगा, ठीक है, बट तुमने जो है एक्सेप्ट कर लिए जबकि था कुछ और, ठीक है। पर्पस भी डिपेंड करेगा, ठीक है, कि तुम्हें लगा कि ये करना था बट वो पर्पस दूसरा था कंसेंट लेने का, ठीक है। इसेंशियल फैक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। अ पर्सन इज टोल्ड दिस इंजेक्शन इज ओनली ए विटामिन, एक्चुअली इट वाज ए नार्कोटिक ड्रग, कंसल्ट इज इनवैलिड, ठीक है। पर्सन को लगा कि वो विटामिन का है बट वो जो एक्सेप्ट कर लिया, बट बाद में पता चला कि नार्कोटिक ड्रग था, तो यहाँ पे कंसेंट इनवैलिड है क्योंकि उसने कंसेंट दिया था विटामिन के लिए, ना कि नार्कोटिक ड्रग के लिए, ठीक है। Another example, a person agrees to participate in a medical experiment during its routine treatment. The consent is ineffective. उसने agrees to participate in a medical experiment, believe that ये routine treatment है, ठीक है। consent inactive हो जाएगा, ठीक है, ineffect हो जाएगा, ठीक है। What is not misconception? Misconception क्या नहीं है? Mistake regarding the personal opinion, ठीक है, ठीक है। हमने जो अपना जो पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ट्रेबल मैटर्स, ठीक है, मे नॉट बी इनवैलिडेट कंसेंट, ठीक है। मतलब हम अपना ही पर्सनल ओपिनियन चेंज कर ले तो फिर जो है वहाँ पे मिसकंसेप्शन नहीं होगा, फैक्ट का चेंज होना जरूरी है, ठीक है। फ्यूचर एक्सेप्शंस, ठीक है। ट्रिवियल मैटर्स, ठीक है। द मिसकंसेप्शंस मस्ट रिलेट टू एन इसेंशियल फैक्ट, वही चीज़ बोला कि फैक्ट में चेंजेस होना चाहिए, मतलब फैक्ट में वो होना चाहिए कि हमें नहीं गलत समझ लिया, ऐसा नहीं कि हमने ओपिनियन सही दिया पहले फिर मतलब गलत दिया फिर चेंज कर लिया ओपिनियन, ठीक है, तो वैसा नहीं, ठीक है। अब आते हैं वैलिडिटी ऑफ कंसेंट। द कंसेंट इज वैलिड ओनली इफ गिवन वॉलेंटरली, विदाउट फियर, विदाउट फ्रॉड, विदाउट मिसकंसेप्शन, बाय कंटेम्प्ट पर्सन एंड बिफोर द एक्ट, ठीक है। ये तो सिंपल है। सिचुएशंस वेयर कंसेंट इज वैलिड, मेडिकल सर्जरी, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, टैटूइंग, वहाँ पे कंसल्टेंट जो है वैलिड होगा, कंसेंट वैलिड होगा। कहाँ पे? मेडिकल सर्जरी में, वहाँ पे, ठीक है। कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, ऑर्गन डोनेटिंग अकॉर्डिंग टू लॉ। सिचुएशंस वेयर कंसेंट इज नॉट वैलिड, ऑब्टेन्ड बाय थ्रेट्स, डिसेप्शन, impersonations, by unconscious mind, by insane person, by a child of incapable of understanding। तो ये सारा कुछ अगर कंसेंट इस तरह से मिल रहा होगा तो वैलिड नहीं होगा। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, कंसेंट इज नॉट ए डिफेंस फॉर एवरी ऑफेंस, पहला पॉइंट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफेंस में कंसेंट को हमेशा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। नो वन कैन लीगली कंसेंट टू बीइंग मर्डर्ड, देयरफॉर कंसेंट कैन नॉट लीगलाइज ऑफेंसेज प्रोहिबिटेड बाय द पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। मतलब जो हर ऑफेंस के लिए जो है कंसेंट को रखा नहीं जाएगा। जैसे इसमें एग्जांपल दिया कि जो है किसी ने ऐसा कोई कंसेंट नहीं देगा कि हाँ मुझे मार दो, ठीक है।
इंपॉर्टेंट केस है उदय वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2003 का बात है। द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन्ड दैट द कंसेंट ऑब्टेन्ड बिकॉज ऑफ द मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट may become invalid depending upon the circumstances. Every promise that later remains unfulfilled doesn't automatically means consent was obtained by misconception. ठीक है, दो चीज़ यहाँ पे बताया। एक तो बताया उसने कि मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट है तो वो इनवैलिड हो पाएगा, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंस, और भी चीज़ें देखने के बाद, ठीक है। बट जो ए प्रॉमिस दैट लेटर रिमेन्स अनफुलफिल्ड डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन्स कि कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय मिसकंसेप्शन, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट केस है दीपक गुलाटी वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, 2013। हेल्ड द कोर्ट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द जेन्युइन कंसेंट एंड द कंसेंट ऑब्टेन्ड थ्रू डिसेप्शन, धोखाधड़ी से, ठीक है। द फैक्ट ऑफ ईच केस डिटरमाइंड वैलिडिटी, ठीक है। अब आते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। पहला तो हो गया कंसेंट, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पे आते हैं सेकेंड, ठीक है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मीन्स द लीगल राइट ऑफ एवरी पर्सन टू प्रोटेक्ट हिज ऑन बॉडी, हिज अनदर पर्सनस बॉडी, हिज ऑन प्रॉपर्टी, अनदर प्रॉपर्टी, ठीक है, अगेंस्ट अनलॉफुल एग्रेशन। मतलब कहीं पर अनलॉफुल एग्रेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे कोई जानबूझकर ज़बरदस्ती खींच रहा है, तुम्हारा प्रॉपर्टी छीन रहा है हाथ से, ठीक है, या कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें अनलॉफुल एग्रेशन है। एग्रेशन मतलब जोर से, मतलब पूरा बल लगा के, ठीक है। अब आते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स। लॉ डज नॉट रिक्वायर ए पर्सन टू वेट अंटिल ही इज इंजोर्ड। लॉ ये नहीं कहता है कि तुम वेट करो, सामने वाला मार रहा है जब तक न जो है इंजोर्ड हो जाए पूरा, ठीक है। ही मे इमीडिएटली प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, उसे प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। लैटिन मैक्सिमम है विम वी रिपेलरे लिशेट, मीनिंग फोर्स में बी रिपेल्ड बाय फोर्स। मतलब सामने से तुम्हें किसी ने धक्का दिया तो तुम भी दे सकते हो अपने बचाव में उसको, ठीक है। फोर्स में बी रिपेल्ड, में भी लगा हुआ वर्ड, ठीक है। फोर्स में बी रिपेल्ड बाय फोर्स मीन्स विम वी रिपेलरे लिशेट, मतलब फोर्स में बी रिपेल्ड बाय फोर्स। Why does this right exist? Police cannot always reach immediately. पहला पॉइंट तो यही हुआ कि तुरंत जो है तुम लड़ाई स्टार्ट किए पुलिस पहुंच जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। Therefore law allows every citizen to defend his life, body, property and liberty. Nature of right क्या है? The right of private defense is preventive, protective, defensive, not punitive. मतलब प्रिवेंटिव होना चाहिए, बचाव वाला चीज़ होना चाहिए, प्रोटेक्टिव होना चाहिए, डिफेंस में होना चाहिए, ठीक है। नॉट प्यूनिटिव, इट मीन्स टू प्रिवेंट डेंजर, नॉट टू टेक रिवेंज, मतलब रिवेंज नहीं लेना है, अपने आप को रोकना है, ठीक है। ए रॉबर अटैक्स ए शॉपकीपर विथ नाइफ, द शॉपकीपर पुशेज हिम अवे एंड डिस्ट्रैक्ट्स हिम विथ ए स्टिक, दिस इज ए प्राइवेट डिफेंस। अनदर एग्जाम्पल, ए बर्गलर enters a house at midnight, the owner resists using a reasonable force. reasonable force इसलिए कहा गया है कि उसी लिमिट में फोर्स यूज किया गया, ठीक है। दिस इज लॉफुल। अगेंस्ट होम इट कैन बी एक्सरसाइज्ड, अगेंस्ट एनी अनलॉफुल एग्रेसर के अगेंस्ट हम प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं, ठीक है, अपना डिफेंस चला सकते हैं, ठीक है। इट मे इवन बी एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट द स्ट्रेंजर्स, रिलेटिव्स, ग्रुप्स, किसी के भी थ्रू ऊपर चला सकते हैं जो अनलॉफुल एग्रेसर हमारे ऊपर यूज करेगा, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी और फैमिली पे अगर लाता है बात, ठीक है। अब आते हैं प्रोवाइड अनलॉफुल एग्रेशन, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, द फोर्स यूज्ड मस्ट बी, पहला नेसेसरी, रीजनेबल एंड प्रोपोर्शनेट, ठीक है। मतलब जो फोर्स हम रीजनेबल बोले थे, रीजनेबल फोर्स, ठीक है। तो रीजनेबल फोर्स मतलब एक नेसेसरी होना चाहिए अमाउंट, रीजनेबल होना चाहिए और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। द राइट डज नॉट परमिट क्रूएलिटी, रिवेंज, पनिशमेंट, एक्सेसिव फोर्स, मतलब डिफेंस का तो है बट उसमें क्रूएलिटी, रिवेंज, पनिशमेंट, ठीक है, एक्सेसिव फोर्स ये नहीं है, हमें सिर्फ बचाव करना है ना कि मारना है, ठीक है। अ थिप स्टील्स ए बाइक साइकिल, आफ्टर कैचिंग हिम द ऑनर कैन नॉट बीट हिम टू डेथ, द डेंजर हैज इंडेड, प्राइवेट डिफेंस हैज इंडेड। अब वो पकड़ा गया चोर, तो इसका मतलब नहीं कि उसको पीट पीट के मार दो, सजा देने का काम कानून के पास है। आप पकड़ लिए, डेंजर खत्म हो गया उस समय के लिए, ठीक है। अब आप उसको पकड़ के जो है पुलिस थाना ले जाओ या पुलिस को बुलाओ, तब तक आप पकड़ के रख सकते हो, ठीक है। प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी,
Every person may defend his own body, another person's body against assault, kidnapping, wrongful confinement, AC cadet, rape, robbery involved violence, attempt to murder, serious hurt. तो इन सब में क्या है कि एक वोमेन इज अटैक्ड बाय असेलेंट, ठीक है, ए पार्सर्स रिस्क्यूज हर बाय हिटिंग द अटैकर, दिस इज लॉफुल, ठीक है, ये सही है। प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स हाउस, लैंड, व्हीकल, मनी, गुड्स, लाइफ स्टॉक्स, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी जो आपका मूवेबल इमूवेबल दोनों, ठीक है। प्रोटेक्शन इज अगेंस्ट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, हाउस ट्रेसपास, ठीक है, इस सब में आपको प्रोटेक्शन अवेलेबल है, जैसे चोरी हो रहा है, रॉबरी हो रहा है, मिसचिफ हो रहा है, क्रिमिनल ट्रेसपास, घर में घुस गया, ठीक है, ये सब चीज़। ए बर्गलर अटेम्प्ट्स टू स्टील ए मोटरसाइकिल, ऑनर रिस्ट्रेंस हिम्स यूजिंग नेसेसरी फोर्स, ठीक है, लॉफुल, नेसेसरी वर्ड यूज हुआ है, नेसेसरी, ठीक है। When causing death is justified, the right of private defense may extend to causing the death of the aggressor where it is reasonably necessary to prevent grave offences such as an assault causing a reasonable apprehension of death, an assault causing a reasonable apprehension of grievous hurt, attempt to commit murder, rape, unnatural sexual offences as recognized by the applicable law, kidnapping और abduction हो रहा है, ठीक है, wrongful confinement हो रहा है, creating a reasonable apprehension that public authorities cannot provide timely protection, ठीक है, ठीक है। और फिर जो है आपका certain aggraved form of robbery or house breaking by night where the law permits such force, मतलब इन सब चीज़ों में जो ऊपर जो हमने बोला इसमें प्रोटेक्शन कर सकते हो बट जान से नहीं मार सकते, ठीक है, ये आपका अधिकार नहीं है उसमें, ठीक है, क्योंकि ये छोटा मोटा चीज़ है, ठीक है, जो आपको जान से मारने के पर्पस नहीं आ रहा है, चोरी और डकैती ये सब चीज़ के पर्पस या छीनने के हो सकता है, ठीक है, बट अगर पर्पस ही आपका चेंज हो, ठीक है, कोई आपको एकदम मारने के ही पर्पस से घुस रहा है, उसको आपको एकदम मारना ही चाह रहा है, रेप करना चाह रहा है, ठीक है, किडनैपिंग या एबडक्ट करना चाह रहा है, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर और क्या है, हाँ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, ठीक है, तो रात को बीच रात में जो एकदम हाउस ब्रेकिंग करके रॉबरी कर रहा है 4-5 लोग मिलके, तो फिर आप अगर प्राइवेट डिफेंस में किसी को मारते हो एग्रेसर को, तो वो आपको रीजनेबल माना जा सकता है सिनेरियो को देखते हुए, ठीक है, जहाँ पे मारना आपका रीजनेबली नेसेसरी हो जाए, ठीक है, अगर आप नहीं मारोगे तो वो मारेगा, ठीक है, तो इस वाले सिचुएशन में जो है आपको अगर मार सकते हो सामने वाले को, ठीक है, क्योंकि इस केस में क्या है कि आप रात को तुरंत जो है आपका जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है या जो भी है वो आपको प्रोटेक्ट करने तो तुरंत आएगा नहीं, तो उस समय इंस्टेंट आप कर सकते हो, तो वो भी सिनेरियो देख के जज अपना देखेगा कि कितना हद तक क्या सही था, ठीक है। A robber points a loaded gun at shopkeeper and demands money. The shopkeeper shoots the robber to save his life, ठीक है, नहीं तो वो भी मार सकता था। If the apprehension of death was reasonable and immediate, the defense may succeed, ठीक है, मतलब आपके ऊपर गोली चलाने वाला था तो आप वापस उल्टा उसे मार दिए तो फिर सही है बात, ठीक है, तो उसे डिफेंस मिल जाएगा। अनदर एग्जाम्पल, ए पर्सन ब्रेक्स इनटू ए हाउस एज ए मिडनाइट कैरिंग ए डेडली वेपन, द हाउस ओनर बिलीव्स हिज फैमिली इज अबाउट टू बी किल्ड, यूजिंग फोर्स कॉजिंग डेथ मे बी जस्टिफाइड इफ नेसेसरी, ठीक है, उसे मार दिया सही है लेकिन तभी जस्टिफाई होगा जब नेसेसरी होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ धमकाने के लिए आया था, चोरी करके भाग भी रहा था तो भी आप मार दिए, ठीक है। Causes where death is not justified. Death cannot ordinarily be caused when the threat has ended. पहला, जैसे आप चोर को पकड़ लिए तो फिर नहीं मार सकते। The attacker has surrendered. The attacker is running away. वही मैं बोला कि अगर भाग रहा है तो आप नहीं मार सकते। Only a minor injury is threatened. ठीक है, माइनर इंजरी है, जैसे कि हो सकता है वो सिर्फ जो है डंडा लेके आया धमकाने के लिए खाली, कि ठीक है, मारने का पर्पस से नहीं आया था। रीजनेबल नॉन लेथल फोर्स इज एफिशिएंट, ठीक है। अब आते हैं लिमिटेशंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। द राइट इज़ नॉट अनलिमिटेड, ठीक है, इट कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड फॉर रिवेंज आफ्टर द डेंजर हैज एंडेड अगेंस्ट लॉफुल एक्ट्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स एक्टिंग इन ए गुड फेथ वेयर द स्टेटस एंड द अथॉरिटी आर नोन कैन रीजनेबली बी नोन, ठीक है, मतलब कोई पुलिस अपने काम से अगर मान लो मार रहा है तुम्हें या जो भी है जिसको अथॉरिटी मिला है तो उस पर आप नहीं जो है कुछ कर सकते हो, ठीक है। वेयर देयर इज ए सफिशिएंट टाइम टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द सर्कमस्टांसेस, वहाँ भी नहीं मार सकते आप किसी को जान से, जहाँ आपके पास टाइम है कि ठीक है आएगा पुलिस अथॉरिटी वो अपना समझेगा, ऐसा नहीं कि हम थ्रेट जा भी चुका है, थ्रेट को हम पकड़ भी लिए हैं, ठीक है, अब हमें थ्रेट नहीं है फिर भी जो हम मार रहे हैं, ठीक है। बाय यूजली क्लियरली डिसप्रोपोर्शनेट फोर्स, ठीक है, ए पुलिस ऑफिसर लॉफुली अरेस्ट ए पर्सन